घटना बहाना वोट पर निशाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से रेप और मर्डर मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में राजनीति रुक नहीं रही। मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार सियासी बयान देकर बचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मामले में राजनीति करने के आरोप लगा रही है। साथ ही कह रही है कि मामले में कोई भी आरोपी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि इस तरह के मामलों पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। क्या राजनीतिक पार्टियां इस मामले पर वोट साधने की कोशिश कर रही हैं? आज डिबेट में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले मेहमानों से रूबरू कराते चले। पक्ष हो या विपक्ष, चुनाव सबकी है मजबूरी। माहौल है गरमाना तो मुद्दा गर्म रखना जरूरी। किसी अबला की अस्मत लूट ली जाए, उसकी जिंदगी चली जाए और सरकार जवाब नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के राजनेता और उस तरीके के राजनीतिक दल और इस तरीके की सरकारें जो अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती, उस पर केवल सियासी बयान देकर पीछा छुड़ाना चाहें, तो मुझे लगता है कि शर्मनाक है। सोचना था कैसे कभी ना हो खाजूवाला जैसी घटना। पर असल मसला किनारे, बस सियासत है चमकाना। इस पुलिस के अंदर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या कोई भी दूसरा लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि इसमें 4 दिन लगे ही क्यों। क्या घटना के बहाने साध रहे वोट पर निशाना। घटना बहाना वोट पर निशाना। तो क्या घटना के बहाने वोट पर निशाना साधा जा रहा है? चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं, अनीता बघेल बीजेपी की विधायक है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि आपकी सरकार है, सियासत हो रही या जो भी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है एक विभत्स घटना, स्तब्ध कर देने वाली घटना, और ज्यादा मामला गंभीर इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि पुलिस वाले भी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अब जरूरत है एक माइलस्टोन सेट करने की, एक ऐसी कार्रवाई करने की जिससे कि आगे अपराधी इस तरीके के अपराध करने से पहले 10 बार सोचे? देखिए प्रियंका जी, राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला में जो गत दिनों घटना हुई, कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती है। मृतका को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए परिवारजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। और इस बात की तकलीफ कांग्रेस पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहां के जो हमारे मंत्री आदरणीय गोविंद मेघवाल जी को बहुत तकलीफ है कि घटना पुलिस वालों के द्वारा की गई या उनके मित्रों के द्वारा की गई। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी अपराधी इस घटना में लिप्त हैं, जो पाए गए हैं, उनको अधिकतर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई एक आधा बचा है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के सामने कड़े से कड़े रूप में पेश किया जाए ताकि उनको कानून सख्त से सख्त सजा दे। और आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूं कि चुनाव का वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसमें इतने मार्मिक मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करेगी, राजस्थान की जनता को इस बात की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी तो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कर्म करती आई है, लेकिन राजस्थान की जनता को उम्मीद नहीं थी कि जिस विपक्ष को हमने इतना अच्छा मैंडेट विपक्ष में बैठने का दिया था, लेकिन वो विपक्ष का रोल अपना अदा नहीं कर पाए और इतने मार्मिक मुद्दे पर, खासकर एक बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या हो जाती है और उसकी हत्या के ऊपर वो इतनी गहरी राजनीति करेंगे। राजकुमार शर्मा जी, आप विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और आप कह रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मामला गंभीर है, इसमें सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर यूपी में इस तरीके के मामले होते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सब पहुंच जाते हैं वहां पर न्याय के लिए। यहां तो कोई नहीं पहुंचता है। पीड़ित को कम से कम पहुंचकर कम से कम जख्मों पर मरहम लगाने की तो कोशिश की जानी चाहिए थी ना। बिल्कुल प्रियंका जी, हत्या किसी की भी हो, हत्या होती है, एक मौत बहुत बड़ा मैटर होता है। राजस्थान की सरकार लगातार उस पर निगाहें बनाए हुए है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी
संवेदनाएं प्रकट की है। वहां से हमारे आने वाले माननीय मंत्री गोविंद मेघवाल जी ने भी संवेदना प्रकट की है और गोविंद मेघवाल जी और मुख्यमंत्री जी लगातार इस केस पे निगाहें बनाए हुए हैं। मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी को ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें गिर करके इसमें अगर पेट्रोल डालने का काम इस घटना में नहीं करती तो दाह संस्कार कभी का हो चुका होता और मुजरिम और जल्दी पकड़ में आ जाते और इस पर राजनीतिक तूल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं ऐसे मामलों में मेहरबानी करके आप लोग राजनीति नहीं करें तो बेहतर होगा। से दूर है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर मुख्य आरोपी कब गिरफ्त में आएगा। हालांकि अनीता बघेल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि भद्दी राजनीति बीजेपी की ओर से की जा रही है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके के मामले होते हैं तब तो आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। यहां बड़ी जल्दी हो जाती है आप लोगों को कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए बस। श्वेता जी, आप मुझसे पूछना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं, आप राजकुमार जी शर्मा जी का मैं सम्मान करती हूँ। वो कह रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उनको बहुत संवेदना है। मुझे बताइए 20 तारीख की ये घटना है, 20 तारीख से आज 25 तारीख हो गई। मैं स्वयं खाजूवाला जाके आई हूँ, आप खाजूवाला नहीं गए पर मैं स्वयं खाजूवाला थी। 23 तारीख तक ना तो मुख्यमंत्री जी और ना ही मंत्री वहां मौजूद थे, कोई मंत्री नहीं आया। क्या किसी पीड़ित के साथ खड़े रहना, उसको न्याय दिलाना राजनीति है क्या? प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या राजस्थान की लड़कियां नहीं लड़ सकती है क्या? जब आपका ही मंत्री सदन में खड़े होकर के ये कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं, तो ये संदेश जब ऐसे अपराधियों के पास जाता है और वो पकड़ में नहीं आते तो आप राजनीति की बात करते हैं। दिनेश जो मुख्य आरोपी है अभी तक भी नहीं पकड़ा गया और इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कोई संवेदनाएं नहीं थी। मैं खुद मौजूद थी जब लड़की के परिवार वाले लोग न्याय मांग रहे थे कि हमें न्याय दो, पहले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो तब हम ट्रिब्यूनल करेंगे। तब प्रशासन ने, एसडीएम ने और वहीं के एक कांस्टेबल ने उस लड़की के जो छोटा भाई है श्रवण सोनू जिसका नाम है, उसके गले को खोंचा, उसके साथ मार पिटाई की, उसको अभद्र व्यवहार किया। तो ये सरकार की संवेदनाएं हैं क्या? एक तो वो लड़की की गैंग रेप के बाद में हत्या कर दी गई और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात, जो पुलिस रक्षक होती है वही भक्षक बन गई। शायद राजकुमार जी को पता नहीं है कि इस लड़की के साथ जिसके साथ बलात्कार होने के बाद, गैंग रेप होने के बाद हत्या की गई, वो मुख्य आरोपी के साथ पुलिस कांस्टेबल जो खाजूवाला का थाने का जो मुख्य पुलिस कांस्टेबल है वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गया। सीसीटीवी फुटेज है, एक प्रिंट मीडिया के अखबार ने वो सारे फुटेज सार्वजनिक कर दिए हैं। ठीक है, वो वहां जाता है, हॉस्पिटल में उसको छोड़ता है। ठीक है, विभत्स घटना है और हम सभी इस घटना का विरोध करते हैं और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। ये सवाल उठना भी लाजमी और बहुत अच्छा लगता है सुन के अनीता जी की बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय की मांग भी की जा रही है। लेकिन अनीता जी, जहां पर बीजेपी का शासन है वहां से कोई ऐसा माइलस्टोन बताइए ना जहां आपने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी हो कि आप कहें कि नहीं देखिए हमने तो ये नजीर पेश कर दी है कोई एग्जाम्पल आपके पास? हाँ श्वेता जी, मैं बताती हूँ, बीजेपी का शासन था, सीकर की घटना हुई थी। मैं अपने राजस्थान की बात करती हूँ, एक बालिका के साथ गैंग रेप हुआ था, हत्या हुई थी। 15 दिन के अंदर अंदर उस अपराधी को फांसी की सजा मिली थी। मुझे बताइए ना, 4.5 साल से अधिक हो गया राजस्थान में प्रतिदिन 17 से अधिक महिलाओं बालिकाओं के साथ गैंग रेप की हत्या होती है प्रतिदिन। एवरेज है ये, एनसीआरबी के डाटों का एवरेज है। पर 4.5 साल में एक भी किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो मुझे ठीक है। राजकुमार शर्मा जी से मैं इस पर जवाब लूंगी कि क्या कभी यहाँ पर कोई माइलस्टोन सेट किया गया है या फिर अब तो क्योंकि जरूरत आन पड़ी है लगातार इस तरीके के मामले सामने और ये सवाल भी उठना लाजमी है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर लोग करे क्या। मिथिलेश जैमिनी साहब, चूंकि आप दोनों लोगों के बयानों को सुन चुके हैं, दोनों ही ओर से दिक्कत तो यही है ना कि जिस राज्य में ये हादसे होते हैं, इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, विपक्ष तो इसे लेकर मुद्दा बनाता है लेकिन सरकार गंभीर नहीं हो पाती है। तो कहा तो ये जाएगा ना कि सिर्फ राजनीति की जाती है और वोट साधने की कोशिश की जाती है। देखिए प्रियंका जी, जिस बीकानेर की धरती पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहां 3 मंत्री हैं कांग्रेस के, गोविंद मेघवाल जी, बीडी कल्ला जी और भंवर सिंह भाटी जी। इसके अलावा 4 चेयरमैन बना रखे हैं जिसमें रामेश्वर डूडी, लक्ष्मण कड़वासरा, मदन मोहन मेघवाल
और महेंद्र गहलोत, ये चार चेयरमैन, यानी और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा जी गाये बगाए हर सप्ताह बीकानेर जाते हैं। हाँ। उसके बावजूद ऐसी घटना होती है, तो ये क्या बता रहा है कि आपका प्रशासनिक तंत्र पर पकड़ नहीं है। हाँ। लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले इस बच्ची को वहां लाते थे, थाने में डांस करवाते थे उस एसएचओ के सामने। हाँ। इतनी जब आप उसके साथ हादसे हो रहे थे, मौन क्यों थे? सारी सरकार वहां बैठी थी बीकानेर में। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जो राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, जब बीजेपी का राज था 2017 में डेल्टा मेघवाल, आप बाड़मेर गए थे, उसके बाद जयपुर आए थे, अब क्या हो गया? अब भी तो दलित की बेटी है, अब क्यों मौन हो? हाँ। क्यों नहीं आ रहे आप? ये राजस्थान जवाब मांगता है। आज भरतपुर में जहां 3 मंत्री हैं, सुभाष गर्ग है, भजनलाल जाटव है, विश्वेंद्र सिंह जी है, वहां भी एक जाट महिला को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये हो क्या रहा है? बिल्कुल। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? जब आपको असली बात ये, बजरी माफियाओं के हम रोज घटनाएं सुन रहे हैं। हाँ। अगर कोई भी राजा किसी भी अपराधी के साथ, जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और राजनेताओं के गठजोड़ ने अपराधियों के हौसले बढ़ा दिए हैं, और राजस्थान शर्मसार हो रहा है, रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। आज दिनेश बिश्नोई फरार है, जो इस प्रकरण का मुख्य आरोपी है, तो पेपर लीक का सुरेश ढाका कौन ढूंढ के लाएगा? वो कहां है सुरेश ढाका? रामकृपाल को किसने फरार कराया? वो तो ईडी पकड़ के लिए आई। लेकिन तो आप केवल वोटों के लिए लगातार सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कार्रवाई में भी देरी हुई? क्योंकि पीड़ित परिवार को हमने देखा कि लगातार कई दिनों तक उन्हें भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये तो पुलिस को खुद ही कर देना चाहिए था। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां हाँ। पुलिस इन्वॉल्व हो, हाँ। उस थाने में 3-3 साल से पुलिसकर्मी जमा है। किसके आशीर्वाद से? हाँ। गोविंद मेघवाल जी के आशीर्वाद से। हाँ। पूरे अंचल में जब एसएचओ वहां का अरविंद सिंह शेखावत है, उनका वो तबादला कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मैं कहता हूं उनको टर्मिनेशन होना चाहिए। आप क्यों नहीं करते ऐसे प्रकरण सेट? आपको केवल, और बीजेपी भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि वहां कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। अगर इतना बड़ा प्रकरण है तो केंद्र का दखल होना चाहिए। कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि किसी बच्ची को इतने दिन से परेशान किया जा रहा था, उसकी भाभी उसके साथ आती थी, उस दिन उसकी भाभी नहीं आई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और दिनेश बिश्नोई पुलिस की गाड़ियों में सोशल मीडिया पर फोटो डालता था, तब प्रशासन को पता नहीं था, एसपी को पता नहीं था, कलेक्टर को पता नहीं था, गोविंद मेघवाल जी को पता नहीं था, सरकार को पता नहीं था। यानी उसका मतलब आप वोटों के लिए किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी होने दोगे, और अब आप कोई सजा नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप तो कह रहे हो महंगाई राहत कैंप से वोटों की बरसात हो जाएगी। हाँ। जिन मासूमों की बच्चियां के साथ ये दरिंदगी हुई है, वो जिंदगी भर आपको कोसेंगी, उनकी बददुआएं लगेगी आपको। आप कैसे ले आएंगे वोट? और राजकुमार शर्मा जी, अब वोट निकलकर सामने और उसके बाद तो ये सवाल उठेंगे ना कि क्या वर्दी के साथ लोगों को ये परमिट मिल जाता है कि किसी के साथ कुछ भी कर ले और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? और सवाल ये भी है कि क्या फांसी की सजा दी जाएगी आप लोगों की ओर से, जिससे कि एक मिसाल पेश कर सके आप? देखिए प्रियंका जी, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, जो उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय भी आता है, वर्दी को इतनी पावर नहीं है। मैं आपके चैनल पे राजस्थान वासियों को सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस कड़ी में सारी कड़ियां जोड़ी जाएगी। पुलिस का छोटा बड़ा कोई भी अधिकारी हो या पुलिस के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति होगा, उसको बख्शेगी नहीं राजस्थान की सरकार। निश्चित तौर पे उसको पकड़ा जाएगा और कानून के सामने पेश किया जाएगा और कानून के सामने पेश करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जाएगी, ताकि ऐसी गलती दोबारा राजस्थान की धरती पर नहीं हो। युवती के साथ रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और ये पहला मामला नहीं है। हम लगातार खबरें पढ़ते आ रहे हैं, पुलिस जहां पर अपने आप को सबसे सर्वा समझती है, ऐसे कब तक चलता रहेगा? और कहा जा रहा है कि कई लोग इस मामले में लिप्त हैं। कम से कम जांच करके डिटेल जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तो जरूरत है ना यहाँ पर। बिल्कुल प्रियंका जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, जांच पूरी होगी। जांच बहुत कड़ाई से चल रही है और इस कड़ी में जितने भी लोग शामिल होंगे सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आपके चैनल पे राजस्थान वासियों को विश्वास दिलाता हूं, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो बीकानेर के खाजूवाला में हुई हो चाहे कहीं और हुई हो। ये ऐसी घटनाएं राजस्थान में कम से कम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये घटना, इसकी हम निंदा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सारे अपराधियों को पकड़ेंगे और कानून के सामने कड़े से कड़े पेश करके कड़ी सजा की मांग करेंगे। ये की जानी चाहिए कि आगे इस तरीके के मामले सामने ना आने पाए, और यही वजह है कि ये मांग की जा रही है कि सख्त कार्रवाई की जाए।
अब बीजेपी की मांग को आप राजनीति बता रहे हैं। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब प्रियंका जी, हम बीजेपी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की इसलिए बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 3 सदस्यीय दल गया था, जिसमें हमारी आदरणीय नेता अनीता बघेल जी भी वहां गई थी और गए और पॉलिटिक्स करके मीडिया पे बयानबाजी करके वापस आ गए। वहां अगर जाते असली में अगर वहां के लोगों को, पीड़ित लोगों को अगर न्याय दिलाने की बात करते तो न्याय मिल जाता। मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं पहुंचती तो बच्ची को अंतिम संस्कार के लिए 2-5-10 घंटे पहले उसका अंतिम संस्कार हो जाता और पुलिस नए काम में लगती, अपराधियों को पकड़ने लगती। लेकिन पुलिस और प्रशासन को सारा का सारा धरना और बीजेपी के नेताओं में लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं, आदरणीय अनीता जी को कहता हूं, आप स्वयं एक महिला है, ऐसे मुद्दों पे आप भारतीय जनता पार्टी को कहिए कि राजनीति नहीं करे। हम फिर कह रहे हैं कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं राजस्थान में घटे या राज्य के देश के किसी अन्य राज्य में घटे, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम निंदा करते हैं। और जहां तक अनीता जी कह रही है प्रियंका गांधी है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, हम सब भी प्रियंका गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, हम सब दुख प्रकट कर रहे हैं और हम सरकार की तरफ से जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि अपराधियों को किसी को भी हम छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं तो उसका फ्यूनल नहीं हो रहा था। हमारी कमेटी गई, हमने समझाइश की, बातचीत की और रास्ता निकाला बीच का कि ये किसी तरह से, क्योंकि वो दलित की बच्ची थी। लेकिन अनीता बघेल जी, आप जो मांग कर रही है ठीक है, अच्छी बात है, आप इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रही है बीजेपी और ये मांग कर रही है कि सख्त कार्रवाई, बहुत अच्छा पहल है। लेकिन अनीता बघेल जी, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, लाइए कोई ऐसे नियम कानून जिससे कि आगे इस तरीके के मामले सामने ना आने पाए। केंद्र सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही है। बीकानेर से आते हैं प्रियंका जी। मुझे बताइए केंद्र सरकार ने तो फांसी का प्रावधान किया है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। यदि केंद्र कोई भी कदम उठाता है तो अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं कि हमारे को केंद्र सरकार परेशान कर रही है, हमें परेशान कर रही है, ईडी को भेज रही है, इस एजेंसी को भेज रही है, इनका दुरुपयोग हो रहा है। अभी जयमिनी जी ने बताया कि ईडी ने पकड़ा है रामकृपाल मीणा को, नहीं तो इन्होंने तो फरार कर दिया था। इस मामले पर भी केंद्र सरकार की एंट्री हो जाए, चुनाव आ रहे हैं इसलिए ईडी आई है। आप देखिए ना, ये सारी घटनाएं आप देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो यहाँ भी सीबीआई पहुंचेगी क्या जांच के लिए अनीता बघेल जी, क्योंकि बताया जा रहा है कई लोग इसमें शामिल हैं। सीबीआई तो बात की बात है प्रियंका जी, अर्जुन मेघवाल जी जो कानून मंत्री है वो स्वयं भी अभी तक नहीं पहुंचे वहां पर। अभी ये पहली घटना नहीं है राजस्थान की। राजस्थान में कितनी घटनाएं हैं, मुख्यमंत्री जो खुद कह रहे हैं कि ये फर्जी केस है। कानून मंत्री तो वहीं पे अब तक पहुंचे क्यों नहीं अनीता जी? ये फर्जी केस है, ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का अनीता जी के पास जवाब नहीं है प्रियंका जी इस बात का कि कानून मंत्री बीकानेर के होते हुए, मेघवाल समाज के होते हुए अभी तक मौके में नहीं पहुंचे हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सैटरडे संडे चल रहा है, वक्त नहीं है क्या उनके पास जाकर एक बार जरा मामले को समझ ले? मैं बता रही हूँ ना, कानून मंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने जिला प्रशासन से बात करी है, मेरे सामने आयुक्त से बात कलेक्टर और एसपी से बात की उन्होंने, और समय समय पर उन्होंने अपडेट लिया है कि किस चीज में कहाँ कौन सी चीज करी जानी चाहिए प्रशासन को। मैं स्वयं इस बात की ताकीद करती हूँ, जिला प्रशासन आपका है, कांग्रेस सरकार का जिला प्रशासन ने पूछे नहीं जिला प्रशासन से कि कितनी बार केंद्रीय मंत्री जी ने इस पर बातचीत की है। और अनीता जी, केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय मेघवाल साहब हर सैटरडे संडे को लगभग बीकानेर आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए हैं क्योंकि पूरा का पूरा थाना इसमें इन्वॉल्व है और उस थाने पर स्थानीय राजकुमार शर्मा जी, लेकिन कई बार तो सीएम भी जाते हैं ना जख्मों पे मरहम लगाने। कई बार अगर घटनाएं होती हैं तो घर तक पहुंच जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए वो भी। मुख्यमंत्री जी के सारा के संज्ञान में मुख्यमंत्री जी लगातार डीजी साहब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री स्वयं भी जाएंगे। हाँ, तो ऐसे अधिकारियों को आप तैनात करेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा। इसीलिए बीजेपी ने इसीलिए प्रदर्शन किया है, केंद्रीय मंत्री जी के सानिध्य में ही, उनके कहने पर ही हमने वहां पर जाकर के उस कमेटी के रूप में बात की वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनीता जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे गए थे, कानून मंत्री जी के कहने पे गए थे आप मंत्रिमंडल के रूप में? मिलना चाहिए। पहले आप ये तय कर लीजिए कि कानून मंत्री के कहने पर आप वहां गए थे, सीपी जोशी जी के कहने से गए, लेकिन हम तो आपको कहना चाहते हैं किसी के भी कहने से गए, आप मेहरबानी करके जाओ, सांत्वना प्रकट करो, लेकिन राजनीति मत करो। लाशों के ऊपर राजनीति ठीक नहीं है आदरणीय अनीता जी, आप वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की। लाशों के ऊपर राजनीति तो ठीक नहीं है और जरूरी हो जाता है कि दोबारा इस तरीके के मामले सामने ना, ऐसे में सरकार भी गंभीर और सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पीड़ित परिवार की ओर से मांग की जा रही है वो मांग बेहद जायज है और अब जरूरी हो चला है कि सख्त कार्रवाई हो जिससे कि आगे इस तरीके के मामले सामने ना आने पाए। मिथिलेश जामनी साहब, छोटा सा क्लोजिंग कमेंट,
क्या लग रहा है कभी देश में बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, शायद ही लगता है किसी को मतलब है इससे। देखिए, बेटियां सुरक्षित होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी सोच में बदलाव हो, और सोच में बदलाव के लिए शिक्षा नीति में बदलाव हो, और शिक्षा नीति में बदलाव के लिए जो हमारी पौराणिक संपदा है कि नारी हमारे लिए देवता के बराबर मानी गई है। जो कहा गया है कि नारी, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, लेकिन हमारे यहां पढ़ाया कुछ और जा रहा है। हम कहीं बहक गए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लिए मैं तारीफ करूंगा केंद्र सरकार की। कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें डालने की कोशिश की गई है। वो कब लागू होती है, कब कैरिकुलम फॉर्मेट होते हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एनईपी में जो संस्कार और जो हमारी पुरानी धरोहर है उनको ठीक करने के लिए जो काम कहा गया है, उसके लिए मैं कहूंगा कि एक मोदी सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। क्योंकि जब तक आप बच्चों के संस्कारवान नहीं बनाएंगे तब तक ये पीड़ा रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, एक पुलिसकर्मी के साथ वो दिनेश बिश्नोई आता था थाने में, इंचार्ज के साथ मिला हुआ था। क्या हद है, उसके साथ डांस की फोटो है। तो क्या कर रही थी सरकार आपकी? और थानों की भी जांच कराइए। जो और थानों में किस एसएचओ के साथ ऐसे डांस करते हैं। मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। बीजेपी लगातार इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि जरूरी हो जाता है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए सख्त, लेकिन राजनीति कम से कम ना हो, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा को लेकर ये बात है यहाँ पर, और कार्रवाई भी बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। और उदयपुर के कन्हैया